अब वो बेचारा 2 साल से विभूति लगा रहा, नाक घिस दी उसकी, उसका काम हुआ ही नहीं। अब समस्या क्या है, एक आध लोगों का भला तो वैसे भी हो जाता है। हाँ, एक आध लोगों को भल उसी के लिए है जहाँ यो इसी में धूप लगे हुए इसी के लिए भले जाओ एक आध लोगों को। वो तो पप्पू दाई है, पप्पू दादी दे देंगे, इनके हाथ से भी लग जाएगी विभूति थोड़ी सी। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे इतना तो आदमी का तप होता है, इतना तो मैं भी कर दूंगा सही। हाँ, पर वास्तव में ये सब कुछ नहीं है। हमारे पीछे चंदा बैठे हैं, जो पूछ लो देवता वेवता सही हो जाते हैं तो ये भी जानते हैं इन विषयों को। महाराज बूढ़े हो गए, पिताजी के समझ से चल रहा है देवता, अभी लाइन में आया ही नहीं। अब बेटे पूजा कर, बेटे सुधारने में लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं महाराज अभी भी नहीं सुधरा है। हाँ, हमारे जजमान जी का और फोन आया था इनके क्षेत्र से, उन्होंने कहा गुरु देवता कह रहा मेरे हाथ से बात चले गई है, अब अपने पंडित जी से पूछो। ले देखो आगे रास्ते में, अरे पंडित जी ही बताएंगे सारे रास्तों को, ये टंडा मंडी करने वाले कुछ नहीं बता सकते हैं, कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ पर्चा लगाओ, खर्चे में हमारा गला ले जाओ, हिम्मत है तो। सीधी बात है दीपक जी, सत्यम ब्रूयात, सच बोलो, सत्य के साथ चलो। ज्ञान नहीं है तो भ्रमित मत करो किसी को। और आप लोगों को निवेदन करता हूँ, खूब भागवत सुनो, अपने घर में भक्ति करो, नवरात्रि में पाठ कराना, पूर्णिमा के दिन सत्यानारायण कथा करवाओ, अपने पितरों का श्राद्ध करो, गया जाकर के श्राद्ध करो, तीर्थ जाकर के श्राद्ध करो, आपके देवता पितृ सब सही हो जाएंगे, गारंटी व्यासपीठ से बोल रहा हूँ। ऐसे सही होने वाले नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। अपने घर में भागवत करवाओ, यदि आपके पितृ अतृप्त हैं तो खुश हो जाएंगे। और किसी के पितृ अपने पुत्र से क्यों नाराज होंगे। और महाराज आज के लोग नई फैशन चल गो कि लग गए, बोले आम लग गए, आम या नती नती कोणी आम मरवे कशी लग जाओ, मैं भगवान मेरी अम्मा तो नहीं लगेगी। मुझे जो अम्मा अपने नाती को इतना प्रेम करती है, वो अम्मा क्यों लगेगी मरने के बाद। मेरे को तो विश्वास नहीं है, पता नहीं हमारे पंडित जी लोगों को विश्वास है तो है, कंडवाजी विश्वास नहीं है, देखो जिन्हीं को विश्वास नहीं है क्यों लगेगी वो अम्मा तुमको। कोई नहीं लगते हैं, किसी को नहीं लगते हैं। हाँ, आपने कुछ गलत किया होगा तो फिर लगेंगे, वो आप जानो। और गलत किया है तो खुलासा कर देना किसी विद्वान के सामने, आपको शास्त्रीय रास्ता बता देगा। बता देना मेरे से गलती हो गई है, मैंने उनको डांटा फटकारा, उनके लिए अन्याय करा, वो लगेगा साहब आपने गलत कर रखा है। निर्बल कौन सताइए जाकी मोटी हाय, वो तो लगेगी, वो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली धुलना है, उसको कोई देवता वेवता सही नहीं कर सकता है। इसलिए गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई और धुंधुकारी 7 दिन में मुक्त हो गया। ये जो बांस का डंडा था यह फट गया और दिव्य स्वरूप आ गया। पर महाराज धुंधुकारी ही मुक्त हुआ, पूरे गांव वाले मुक्त नहीं हुए, क्योंकि धुंधुकारी के साथ पूरे गांव वाले भी भागवत सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा महाराज गांव वाले नाराज हो गए, अरे ये धुंधुकारी मुक्त हुआ, इसके लिए विमान आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया। गोकर्ण जी ने कहा श्रवणस्य विभेदेन फल वेदोत्र संस्थितः श्रवणम तो सत्कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। देखो भागवत तो मैं आप सबको सुना रहा हूँ, पर कुछ लोग सुन कर करके एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे रहे होंगे, उनको क्या भागवत समझ में आएगी। भागवत जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो, रात को मनन करना कि व्यास जी ने क्या कहा, इन बातों का क्या महत्व है। श्रवण करने के बाद मनन करने के बाद आंख बंद करके निधिध्यासन। निधिध्यासन माने क्या होता है, जैसे गाय घास खा कर करके पहले तो इकट्ठा कर लेती है, बाद में उसकी जुगाली करती है, करती नहीं जुगाली, मुंह हिलाती है जैसे बाहर निकालती है, ऐसे ही जो बातें आपसे कही हैं उनको बार बार याद करके सोचो उनके बारे में, तब तुम्हें लाभ होगा। तो लोगों ने खाली सुना, सुनने से लाभ नहीं होगा, मन लगा के सुनना पड़ेगा। न तथापि मननम करतम। गोकर्ण जी ने दोबारा भागवत सुनाई और मन लगा करके सबने सुनाई, सभी लोग मुक्त हो गए, सभी के लिए वैकुंठ से विमान आ गया। सज्जनों, यदि यहाँ भी वैकुंठ से विमान आ जाएगा तो कितने लोग चलने को तैयार होंगे। एक तैयार नहीं होगा, एक नहीं, सब पे काम बचे जाए, अल्लाह हम जो काम से, हम जो काम से वहाँ विमान आप वैकुंठ बैठी और सब विमान में बैठ गए निजी, और यार अल्ले विमान ऐसा नहीं है उधर बेर वो हिडो तुमको मैं वैकुंठ लीजो, वो तुम जय वैकुंठ अपन बैग में राख दियो, तुम बैग लीजो यार मैं घरों जा। ये कहने की बात है, ये थाली के बैगन कुछ और है, ये किताब के बैगन कुछ और है। हाँ, थोड़ा आत्मसात करने वाली बात तो सोचो।
देखो कैसे लोग हुए होंगे, जैसा था वैसा ही छोड़कर करके बैकुंठ को चले गए। कैसे चले गए? अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता, जैसे राम जी के साथ सारे अयोध्यावासी चल गए, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। इसी प्रकार भागवत के प्रभाव से सभी लोग क्या कर गए? बोले विमान मालम शरीर में